आज की 21वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की बदौलत इंसान वो सब कुछ हासिल कर सका है जो कि शायद इससे पहले कभी हासिल नहीं किया था। मेडिकल साइंस, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी जिंदगी की हर सहूलियात इस वक्त अपने उरूज पर है। इंसान अक्सर अपनी औकात को भुला बैठता है और वो अल्लाह की कुदरत और उसकी फितरत को बदलकर तब्दील करने की कोशिश करता है और ये भूल जाता है कि इस दुनिया और कायनात और खुद उसके जिस्म का मालिक एक जात मौजूद है जिसकी मर्जी और हुक्म के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, और वो हर जमाने में चाहे तो दुनिया के ताकतवर और साहिब इख्तियार इंसान को भी नमरूद और फिरौन की तरह बाकी दुनिया के लिए इबरत बना दे। आज की इस वीडियो में हम मौजूदा दौर के ऐसे मशहूर लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अल्लाह और उसके कानून कुदरत को चैलेंज किया और बाकी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गए। नंबर 1, मशहूर अमेरिकी सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड रैपर टेंटेशन को कम उम्र के अंदर म्यूजिक की दुनिया के अंदर इतनी कामयाबी और शोहरत मिली कि वो उसके सर पर सवार हो गई। उसे लगा था कि ये लोग उसे बेतहाशा चाहते हैं और हमेशा चाहते रहेंगे, और उसने अल्लाह को चैलेंज करते हुए कहा था कि ठीक 1 साल के बाद लोग मेरी खुदा की तरह पूजा करेंगे। यानी ये खुद को खुदा का दर्जा दे रहा था, यानी कि मैं आने वाले वक्तों में इतना मशहूर हो जाऊंगा कि लोग मुझे सजदा करने लगेंगे। मगर ठीक 1 साल के बाद अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के अंदर कुछ लोगों ने उसकी गर्दन पर मुसलसल फायर करके उसका कत्ल कर दिया। और हैरत की बात यह है कि ये कोई कत्ल की वारदात थी ही नहीं, बल्कि डकैती की वारदात थी जिसके अंदर कत्ल के चांसेस इंतहाई कम होते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ? हमेशा तो क्या, कुछ ही दिनों के अंदर लोग उसका गम मनाकर उसे भूल चुके हैं और किसी नए की तलाश में हैं, और यूं अल्लाह ने उस शख्स को हमेशा के लिए इबरत का निशान बना दिया। नंबर 2, अपने टाइम की दुनिया की सबसे लग्जरी और एडवांस शिप के मालिक ने अपनी इस इजाद पर अल्लाह को चैलेंज करते हुए कहा था कि ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है कि अगर खुदा भी चाहे तो भी इस शिप को नहीं डुबो सकता। और फिर इसके बाद दुनिया ने देखा कि 882 फीट लंबा, 175 फीट ऊंचा जहाज 14 अप्रैल 1912 के अंदर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर एक बड़े आइसबर्ग से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया और अपने साथ 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान ले गया। दुनिया में आज तक बड़े बड़े बहरी जहाज टूटकर तबाह हो चुके हैं, लेकिन टाइटैनिक को आज तक इबरत के तौर पर दुनिया उसके नाम से पहचानती है कि इंसान दुनिया के अंदर इस कश्ती का मालिक तो बन सकता है, लेकिन ना इस समंदर का मालिक है और ना खुद अपनी जान का। नंबर 3, 1985 के अंदर ब्राजील के मशहूर लीडर टैनग्रेडो नेव्स ने अपनी तकरीर के अंदर अल्लाह को चैलेंज करते हुए कहा था कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो फिर खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक सकता। ब्राजील में 1964 से 1985 तक आर्मी ने मुल्क पर कब्जा किया हुआ था और 1985 के अंदर ऑफिशियली तौर पर इलेक्शन जीतकर ये ब्राजील का प्राइम मिनिस्टर बनने ही वाला था। लेकिन कुछ ही देर पहले अपनी कामयाबी के 40वें दिन एक इंतहाई खतरनाक किस्म के इन्फेक्शन की वजह से इसकी अचानक मौत हो गई और इसका ये दावा और चैलेंज बिल्कुल अधूरा रह गया। नंबर 4, काजोजा। काजोजा 1980 की दहाई के अंदर ब्राजील का एक बहुत मशहूर सिंगर था। उसकी दौलत और शोहरत का नशा जब उसके सर पर सवार होकर हद पार करने लगा तो उसने म्यूजिकल कॉन्सर्ट के अंदर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बड़े तकब्बुर के साथ कहा था कि खुदा, ये धुआं तुम्हारे लिए है। यानी अल्लाह की तौहीन करने की कोशिश की कि मैं खुदा को कुछ भी नहीं समझता और ना ही उस पर यकीन रखता हूँ। ये सब कामयाबियां मैंने खुद ही हासिल की हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि फिर 32 साल की उम्र के अंदर 1990 के अंदर एड्स की वजह से उसकी मौत हो गई। नंबर 5, आज के जदीद दौर के मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग को भला कौन नहीं जानता। वो वाज़े तौर पर खुदा के वजूद का इनकारी था, क्योंकि स्टीफन कहा करता था कि मैं नहीं मानता कि कोई क्रिएटर मौजूद है, बल्कि अनार्को फिजिक्स के मुताबिक हम वजाहत कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हम इंसान भी जमीन पर बसे हुए हैं। अपनी किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के अंदर वो कहता है कि इस कायनात की बनावट समझने के लिए
किसी खुदा या किसी क्रिएटर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन 1963 के अंदर सिर्फ 21 साल की उम्र के अंदर वो एक नाकाबिल इलाज न्यूरोलॉजिकल बीमारी के अंदर मुब्तला हुआ था और 2018 के अंदर इसी बीमारी की वजह से 76 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। मगर अपनी बीमारी और इसके इलाज के लिए वो चाहकर भी साइंस की मदद से कुछ नहीं कर पाया। नंबर 6, अगर आप दुनिया के मशहूर तरीन यूट्यूबर्स में से एक मिस्टर बेस्ट की वीडियो को देखते हैं तो यकीनन उस लड़के को जरूर पहचानते होंगे जो कि तकरीबन मिस्टर बेस्ट की हर वीडियो के अंदर ही शामिल हुआ करता था और उसका नाम है क्रिस टाइसन, जो कि जिमी उर्फ मिस्टर बेस्ट का सबसे बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन इस्लाम के खिलाफ नफरत और बुग़्ज़ से भरा हुआ था, जिसका इजहार उसने अपनी एक ट्वीट के अंदर खुलेआम किया था। उसका कहना था कि इस्लाम बहुत ही एक बैकवर्ड और जाहिलाना किस्म का मजहब है जहां पर इंसानों, खास तौर पर औरतों की कोई इज्जत नहीं और ना ही उनके कोई हुकूक हैं। ये गारों और सहराओं में रहने वाले लोगों के लिए है, ना कि आज के दौर के लिए। अपनी इस इस्लाम दुश्मनी और तौहीन के बाद अल्लाह ने उसका ऐसा इबरतनाक अंजाम किया कि जिसको सोचकर भी आप कानों को हाथ लगाएंगे, क्योंकि अपने खुलेआम इस्लाम मुखालिफ बयानात की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों ने खुलकर उसे क्रिटिसाइज किया, जिसके बाद जिमी ने इसे अपनी वीडियोस के अंदर लेना बंद कर दिया। उसकी बीवी उसको तलाक देकर छोड़कर चली गई। यही नहीं बल्कि उस शख्स ने अपनी सर्जरी करवाकर खुद को मर्द से औरत के अंदर बदलवा दिया। लेकिन यूं अल्लाह ने उसको ऐसी जिल्लत दी कि आज इंटरनेट की दुनिया पर ये सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले लोगों में से एक है। नंबर 7, मशहूर अमेरिकी सिंगर जस्टिन बीबर को कौन नहीं जानता। ये बचपन ही से म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर रहकर पूरी दुनिया के अंदर अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखता है। जब इसकी शोहरत का नशा सर पर सवार होने लगा तो इस्लाम की दुश्मनी के अंदर इसने कुछ अरसे पहले कॉन्सर्ट के अंदर एंट्री के वक्त सर पर स्कार्फ पहनकर न सिर्फ गाने गाए बल्कि डांस करके हिजाब और इस्लाम का मजाक बनाया। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 28 साल है और उस कॉन्सर्ट के कुछ ही दिनों के बाद जब एक सुबह उसने अचानक उठकर देखा तो उसके चेहरे की एक साइड बिल्कुल पैरालाइज्ड हो चुकी थी। ये ना तो अपनी एक आंख को झपका सकता था और ना ही ठीक से बोल सकता है, क्योंकि एक वायरस ने उसके चेहरे की नस पर अटैक किया था, जो कि जवानी की उम्र के अंदर होना बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। लेकिन अल्लाह ने इस शख्स को छोटे से फालिज के जरिए वार्निंग दी कि सुधर जाओ, वरना जो अल्लाह तुम्हारी ये हालत कर सकता है उसके सामने तुम बेबस हो जाओगे। उसके लिए तुम्हें निशान इबरत बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। नंबर 8, और आखिर में अपने म्यूजिक की वजह से करोड़ों इंसानों पर अपना असर और रसूख छोड़ने वाले माइकल जैक्सन को भला कौन भुला सकता है। इंसानी तारीख में कोई भी सिंगर इतनी शोहरत हासिल नहीं कर सका जितनी इस एक बंदे को हासिल थी। वो जहां जाता वहां के रोड्स, मॉल हुजूम से ब्लॉक हो जाते थे। लोग उसके कॉन्सर्ट के अंदर उसको देखकर बेहोश हो जाते थे। लोग उसके पीछे दीवाने थे। माइकल जैक्सन का दावा था कि वो मौत को शिकस्त देकर 150 साल तक जिंदा रहकर दिखाएगा और इस मकसद के लिए उसने दस्तानों के जरिए लोगों से मिलना शुरू किया ताकि जरासीम से बच सके। वो खास किस्म के ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर सोता। उसे चेक करने के लिए डॉक्टर की एक टीम हर वक्त तैयार रहती, जिसके पास इंसानी ऑर्गन भी मौजूद थे ताकि इमरजेंसी की सूरत में माइकल जैक्सन को बचा सके। कई 100 सर्जरीज और एहतियात के बावजूद सिर्फ 45 साल की उम्र के अंदर, जिसके अंदर भी एक आम इंसान कुदरती तौर पर नहीं मरता, माइकल जैक्सन काबिले रहम हालत में इस दुनिया से चला गया। और इसके वो चाहने वाले लोग जो कि इसे देखने के लिए एक वक्त के अंदर तड़पते थे, आज आहिस्ता आहिस्ता भुला चुके हैं, क्योंकि हमेशा के लिए कायम रहने वाली, हमेशा जिंदा रहने वाली, सब कुछ जानने वाली और सबसे ताकतवर जात सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।